डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की बात करें तो ये ES6 वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट में आप लोगों के पास इनिशियलाइज़ किए गए थे। ये क्या करते हैं, ये जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं उनके अंदर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को पास आउट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक फंक्शन बनाकर दिखाती हूँ यहाँ पर, जिसमें मैं जो हूँ वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का यूज़ करूँगी। मिसाल के तौर पे मैं बैंक अकाउंट डिटेल्स के नाम से जो है वो एक अदद फंक्शंस को डिक्लेयर्ड आउट करती हूँ। बैंक अकाउंट फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास नेम होगा, जिसकी डेटा टाइप हमारे पास ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगी। इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे बैंक का नेम होगा, तो बैंक का नेम जो होगा वो भी मेरे पास क्या होगा, वो भी मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग की डेटा टाइप में होगा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि ये जो बैंक मेरे पास यहाँ पे नेम है स्ट्रिंग के अंदर, इसको मैं यहाँ पर असाइंड आउट कर दूंगी हमारे फंक्शन के अंदर ही। जैसे कि मैं यहाँ पे अल हबीब का नाम जो है वो डिक्लेयर कर देती हूँ। अब ये जो नाम मैंने यहाँ पे डिक्लेयर आउट किया है, ये मेरी डिफॉल्ट वैल्यू हो गई, या एक तरीके से कहूँ मेरा डिफॉल्ट पैरामीटर हो गया। मैं जहां पर भी अपने पूरे फंक्शन के अंदर अब बैंक नेम को कॉल करूंगी, उसकी वैल्यू अल हबीब डिफॉल्टली यहाँ पर यूज आउट होगी। यानी कि बैंक नेम के अंदर जो आर्गुमेंट फंक्शन है वो मैंने ऑलरेडी पास आउट कर लिया है। कंप्लीट करती हूँ अपने यहाँ पे फंक्शन को, जिसके लिए रिटर्न की वैल्यू का यूटिलाइजेशन करती हूँ, साथ साथ टेम्पलेट लिटरल में एक सेंटेंस देती हूँ, जैसा कि मैं कहती हूँ कि माय नेम इज, और यहाँ पे क्योंकि टेम्पलेट लिटरल का यूज कर लूंगी, यहाँ पे मैं सेंटेंस कंप्लीट करती हूँ और मैं कहती हूँ अकाउंट माय अकाउंट इज ओपन इन, और यहाँ पे जो मेरा बैंक नेम है मैं उसको कॉल्ड आउट कर लूंगी। अब यहाँ पे क्या है कि मेरा जो बैंक नेम होगा वो कॉल्ड आउट हो जाएगा, और जो है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली अल हबीब सेट आउट हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको टर्मिनल में आंसर दिखाने के लिए इसको कंसोल डॉट लॉग कराऊंगी। इन कंसोल डॉट लॉग कराते हुए फंक्शन इनवोकिंग करा लूंगी। तो यहाँ पर मैं सिंपल जो हूँ वो बैंक अकाउंट डिटेल्स को कॉल्ड आउट करूंगी। मैंने ऑलरेडी वैल्यू जो थी वो बैंक नेम की स्ट्रिंग में करके प्रोवाइड आउट की हुई है, लेकिन मुझे नेम की वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइड करनी है, तो मैं अपना नाम यहाँ पे महक प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। आप कोई भी नाम जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर जो है वो वर्किंग करेगा। अब मैं टर्मिनल में जाती हूँ, टर्मिनल में आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। टर्मिनल में आने के बाद हम सिंपल tsc main डॉट ts करेंगे एंड साथ में नोड main डॉट js करेंगे, जिससे मेरा आउटपुट यहाँ पर डिक्लेयर्ड आउट हो जाएगा। तो मैं जैसे ही नोड main डॉट js करूंगी, यू कैन इजिली सी के ये कहता है माय नेम इज महक एंड माय अकाउंट इज ओपन एंड अल हबीब। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू प्रोवाइड आउट की थी कंसोल में, वो अपने नाम की प्रोवाइड आउट की थी, लेकिन क्योंकि मैंने अपने फंक्शन के स्टार्ट आउट में ही बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट वैल्यू बैंक नेम के लिए अल हबीब के नाम से पास कर दी थी, तो यहाँ पर कंसोल के अंदर बैंक नेम की सेम वैल्यू डिक्लेयर्ड आउट हो गई। तो इस तरह आप डिफॉल्ट पैरामीटर्स का यूज कर सकते हैं। जहां पर भी डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड आउट करना चाहें, आप वहां डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। अगर आप लास्ट के अंदर कंसोल में वैल्यू नहीं देना चाहते नेम की, और आप जो है उसे भी डिफॉल्टली प्रोवाइड आउट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि डिफॉल्ट पैरामीटर से रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हुआ होगा।